से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। कल हम सभी ने प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने। बाबा कैसे हम बच्चों को श्रृंगारते हैं, बाबा हम बच्चों को संपन्न बनाते हैं, संपूर्ण बनाते हैं और समान बनाते हैं। ये बाबा की आश है हम बच्चों के प्रति। हम संपन्न भी बने, सर्व गुणों में, शक्तियों में, ज्ञान में भरपूर बने, संपन्न बने और फिर संपूर्ण भी बने, कंप्लीट प्योर। और हम बाप समान भी बने। तो बहुत अच्छी मुरली बाबा की सुनी और इसका सार क्या था? सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। तो सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन
ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। तो यही बाबा की आश है कि हम संपन्न भी बने, संपूर्ण भी बने और समान भी बने। तो आज बाबा की मुरली है साकार मुरली। बाबा हम बच्चों को कांटों से फूल बनाने आए हैं। बाबा को फूल बहुत प्यारे थे। कई बार बाबा माली जो था उनको कहते थे सब वैरायटी फूल लेकर आओ। तो एक ट्रे में बाबा के सामने रखता था माली वैरायटी प्रकार के फूल, और बाबा एक एक फूल उठा करके बताता था उसका महत्व। अक के फूल भी होते थे, अक के फूल जंगली होते हैं, कहीं भी उग जाते हैं, उसके लिए कोई रोपना नहीं पड़ता है। तो वो जंगली फूल भी होते हैं। और बाबा ने कहा सबसे अच्छा फूल, जिसको बाबा कई बार रूहे गुलाब कहते हैं, किंग ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। आज बाबा ने किंग ऑफ फ्लावर की बात कही है। तो कल किसी ने फ़ोन किया ये किंग ऑफ फ्लावर कौन सा होता है, क्योंकि बाबा ने उसका वर्णन किया है। वो पानी में रखते हैं, पहले तो छोटा होता है, धीरे 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 वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इतना सुंदर फूल बन जाता है। उसमें खुशबू भी होती है, बहुत रंग भी बहुत सुंदर होता है। क्योंकि अगर सचमुच वो संपन्न संपूर्ण फूल है तो उसमें 4 प्रकार की विशेषताएं होगी। उसका रंग भी सुंदर होगा, रूप भी सुंदर होगा, गुण भी होंगे, यानी खुशबू भी होंगी, गंध होगा, सुगंध होगी, और उसमें रस भी होगा। तो रस, रूप, रंग, गंध, रस, ये 4 अगर विशेषताएं किसी फूल में है तो उसको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर, संपन्न संपूर्ण। तो बाबा को ऐसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं। तो बाबा के आगे वो फूल थे और बाबा कहते थे बाबा आए हैं बच्चों को फूल बनाने। और माया क्या करती है, सबको कांटा बनाती है। फिर कांटों में भी वैरायटी है, कोई छोटे कांटे होते हैं, कोई बड़े कांटे होते हैं, कोई बहुत चुभते हैं, कोई इतना नहीं चुभते, लेकिन कांटे तो है। तो इसीलिए माया कांटा बनाती है, बाबा फूल बनाते हैं। अब अपने आप से पूछो, अगर कांटे हैं तो हमको निकालना होगा, कांटे थोड़ी रखने अपने अंदर। फूल बनना है, पर कौन सा फूल वो भी देखना है। तो आज की सारी मुरली है बाबा कांटे से कैसे फूल बनाते हैं। तो सुनेंगे बाबा के माँ वाक्य। आज 1/12/2021 है, दिसंबर महीने में पहुंच गए हैं। साल का ये अंतिम महीना, 2021 भी बस पूरा हो जाएगा। इस महीने के अंत में नया साल शुरू होगा। बाबा ने उस दिन भी बताया, नए नए हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, संकल्प करते हैं, हम ये करेंगे करेंगे। तो कितना करते हैं, कितना निभाते हैं, कितना उसका पालन करते हैं, वो भी बाबा कहते हैं देखना है। तो आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे दूसरों को दुख मिलता है। क्या खुद को नहीं मिलता है क्या दुख? खुद को भी मिलता है। सबसे ज़्यादा दुख तो खुद को मिलता है। गुस्सा किया तो पश्चाताप कितना होता है, मैंने क्यों किया। तो दुख तो अपने आप को ही देते हैं। क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है। इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। प्रश्न है, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आथत देते हैं, धैर्य देते हैं? तो कांटों से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आथत यानी धैर्य देते हैं? उत्तर है, बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है,
सहज फूल बनने नहीं देती है माया। बच्चे अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघ्न डालती है, वो विघ्न एक दिन खत्म हो जाएंगे। सदा ही थोड़ी रहेंगे ये कांटे, सदा ही थोड़ी रहेंगे माया के विघ्न। ये एक दिन ये विघ्न खत्म हो जाएंगे, तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे। इसलिए बाबा धीरज देते हैं। ये कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाप ने तुम्हें संगम युगी पाट में डाला है। वो पाट होती है ना, ट्रे, तो उसमें जैसे कोई माली लाया होगा बहुत सारे फूल, तो बाबा कहते हैं बाप ने तुम्हें संगम युगी पाट में डाला है। पाट कहो, पॉट कहो, तो उसमें हम जैसे बाबा के संगम युगी पाट में बैठे हैं। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। ये भी बड़ी बात है। माया मुरझा देती है, लेकिन वो बीज जो बाबा ने रोपा है हर आत्मा में ज्ञान का, वो नष्ट नहीं होता है। एक दिन फिर जरूर आएंगे। कहाँ जाएंगे? भले कांटे बन गए, लेकिन फिर जरूर आएंगे फूल बनने के लिए। माया भल मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है। यह बीज विनाश नहीं होता। यह बीज विनाश नहीं हो सकता। और भी बड़ी बात है, होता भी नहीं और हो भी नहीं सकता है। गीत है, न वो हमसे जुदा होगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। उल्फत माना प्यार। तो न बाबा हमसे जुदा होंगे, न बाबा के लिए जो प्यार है वो कभी खत्म होगा। तो न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है फांस जो दिल में, वो बड़ी मुश्किल से निकलेगी। फांस माना अंदर, जैसे वो ऐसे दिल में जगह कर लिया है उसने, प्यार ने, वो कभी दिल से निकल नहीं सकता। तो बाबा ने इस पर भी समझाया है। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना कि बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, आपसे इतना प्यार है, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये फांस जो लगी है अंदर में घर कर गई है, दिल में आ गई है, वो कभी निकलेगी नहीं। तो बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भल कितने भी सितम सहन करने पड़े। उस गीत में ही है, बहुत सितम आएंगे लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। भल कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों आते हैं? क्यों विघ्न आते हैं? क्यों कष्ट आते हैं? सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर नहीं मिलता, विकार नहीं देते, तो फिर सितम डालते हैं, विघ्न डालते हैं। क्योंकि मनुष्यों को जहर यानी विकार नहीं मिलता। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम न आत्मा को न परमात्मा को जानते थे, न अपने आप को न बाप को जानते थे, इसलिए क्या बन गए थे? अब न अपने आप को जाने न अपने पिता को जाने, तो क्या बन गए थे? जैसे जानवर बुद्धि थे। जानवर बुद्धि थे। लौकिक संबंध में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को और पारलौकिक बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते। कह देते हैं, कैसे नहीं जानते हैं? न अपने आप को जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। क्या उसका प्रमाण है? कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, है ही नहीं। न नाम है न उसका कोई काल है, न नाम न रूप न धाम न गुण, कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, तो अब बाकी क्या है? तो जैसे कुछ भी नहीं है। तो कह देते हैं परमात्मा का तो कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। ये आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो आत्मा का भी न नाम है न रूप है न गुण है, कुछ भी नहीं है। आत्मा को भी वे लोग जानते ही नहीं। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा।
अभी तुमने जाना है। क्या जाना है? आत्मा को भी जाना है, परमात्मा को भी जाना है। वो तो सिर्फ नाम मात्र कहते हैं, आत्मा और जीव, बस ऐसे कह देते हैं। आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज है? उनका रूप रंग क्या है? चलो, नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, शब्द कह देते आत्मा है, परंतु वो कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पार्ट बजाती है, कितना समय पार्ट बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर नहीं सकते। अभी तुम जानते हो आत्मा क्या है? छोटा सा स्टार। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पाठ बजा रही है। सब जितने भी धर्म पिताएं हैं वो भी अपना अपना पाठ यहाँ बजा रहे हैं, किसी न किसी नाम रूप में। तो शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पाठ बजा रही है। ये भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो में आती है। वो तो निर्लेपी कह देते हैं, तो सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है, तो सोच भी नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं ये भी कोई नहीं जानते कि आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस, और कुछ नहीं जानते। आत्मा को ही नहीं जाना, गोया परमात्मा को भी नहीं जाना, क्योंकि आत्मा को जानने से परमात्मा को जानना सहज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, आत्मा अनुभूति से परमात्मा अनुभूति होती है। सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। जब तक आत्मा को ही रियलाइज नहीं किया तब तक परमात्मा को भी रियलाइज नहीं कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को भी नहीं जाना। इस समय ये है कांटों का जंगल, सब कांटे हैं। न रचयिता परम पिता परमात्मा को जानते हैं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी भल जानते हैं, लेकिन क्यों बाबा कहते सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अगर सचमुच सही रूप से जानते होते तो पूरा आत्मा अभिमानी बनते, पूरा परमात्मा अभिमानी बनते, लेकिन देह अभिमान में आ जाते। मन अभी तक आत्मा अभिमानी पूरा नहीं बने हैं, तो आत्मा को पूरा जानते नहीं। तो तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा होती नहीं। अब देह अभिमान है तो आत्मा अभिमान कैसे होगा? या तो देह अभिमान या तो आत्मा अभिमान। तो देह अभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो है ना। तो बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों है, क्यों आ जाता है देह अभिमान, ये क्यों होता है, क्यों? बाबा से पूछते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है। कई बच्चे जो आत्मा अभिमानी बनते हैं, धारणा अच्छी करते हैं, वो बाबा से पूछते हैं बाबा ये ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं आत्मा अभिमानी बनता है, क्यों इतना देह अभिमान है, क्यों इतना गुस्सा है? तो बाबा फिर उनको कहेंगे बच्चे ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, सब थोड़ी महाराजा महारानी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए। इसलिए अगर ढीला ढाला उसका पुरुषार्थ है तो क्या पद पाएगा, पर वो भी चाहिए स्वर्ग में। इसमें सब प्रकार के जरूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए। नहीं समझता है, कितना भी समझाओ नहीं पुरुषार्थ करता है, माना पत्थर बुद्धि जैसा है, तो वो भी चाहिए क्योंकि उसी अनुसार उसको पद मिलेगा वहाँ। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाए। अगर खुद जानते, अब ये दूसरी बात,
हाँ, एक तो नहीं जानते, पर अगर सचमुच वो जानता हो, आत्मा अभिमानी बनता हो, परमात्मा अभिमानी बनता हो, तो अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाएगा। अगर औरों को नहीं समझा सकता है, ज्ञान बाबा की बातें नहीं बता सकता है, माना खुद भी नहीं जानता। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाए। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, उनके प्रति शुभ भावना तो रखेंगे ना, चलो अभी नहीं समझा पा रहा है, कोई बात नहीं, आगे चल करके समझाने लगेगा ज्ञान। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए, तब तो कम पद मिलेगा ना। कई बार कितनी भी शुभ भावना रखो, कितनी भी शुभ कामना करो उनके प्रति, लेकिन वो तो वैसे के वैसे ही है, तो फिर बाबा कहेंगे छोड़ दो, उनका ऐसा ही होगा हाल। तो परंतु ऐसे भी कोई चाहिए, तब तो कम पद मिलेगा ना। कहाँ राजा, कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है, अंतर है सतयुग में भी राजा और प्रजा के बीच में, लेकिन सब सुखी है। यहाँ तो राजा भी दुखी तो प्रजा भी दुखी। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है, सतयुग में न राजा को दुख न प्रजा को दुख, परंतु हाँ मर्तबे में तो फर्क है ना। तो बाबा कहते मर्तबे में तो फर्क है, भले सब सुखी है। पूरी धारणा न होने के कारण किसको समझा नहीं सकते। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि पूरी धारणा नहीं है। तो अगर कोई कहे मैं नहीं समझा सकता हूँ, तो समझ जाए कि मेरे अंदर पूरी धारणा भी नहीं है। ये हो नहीं सकता कि धारणा पूरी और समझा न सके, ये हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं पूरी धारणा न होने के कारण किसको समझा नहीं सकते, फिर कोई न कोई कांटा लगता रहेगा। एक तो धारणा पूरी नहीं, किसको समझा नहीं सकेंगे, फिर तो माया तो बैठी है, वो कांटा लगाती रहेगी, फिर कोई न कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का कांटा, कभी मोह का कांटा, हाँ आदि आदि भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। ये भी होना है जरूर, बाबा कहते ये भी होना है जरूर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। प्रजापिता का बाप कौन? प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं, शिव का बाप कोई होता नहीं। हाँ? बाकी सबका बाप होगा, शिव का बाप होता नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है, तो सब हो गई आत्माएं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी आत्मा कहेंगे, परमात्मा नहीं कहेंगे। तो ये सब हो गई आत्माएं। परम पिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। आत्माओं से गति सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता, फिर चाहे वो ब्रह्मा की आत्मा हो, विष्णु की, शंकर की, कोई की भी। तो बाबा कहते हैं मनुष्य न कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सद्गति का वर्षा मिल नहीं सकता। ब्रह्मा न आत्मा, मनुष्य न आत्मा को यथार्थ जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकता है। एक परम पिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकता है। क्यों वही करा सकता है? क्योंकि वो तो कभी देह अभिमान में आता ही नहीं। हम मनुष्य आत्माएं देह अभिमान में आती है, इसीलिए हम नहीं करा सकते, हम तो भूल जाते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। कोई कोई बच्चे, फिर हाँ कई ऐसे बच्चे ज्ञानी तो आत्मा बहुत अच्छे हैं, तो बहुत ज्ञान की सेवा करते हैं। चारों सब्जेक्ट्स है ना, एक ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है। तो चारों सब्जेक्ट्स में तो कोई ही विरला होगा जो समान होगा। कोई ज्ञान में बहुत अच्छे होंगे, कोई योग में कच्चे होंगे, सेवा में कच्चे होंगे, कोई सेवा में बहुत आगे हैं लेकिन योग में कच्चे हैं।
थोड़ी धारणा भी कम है, ज्ञान बहुत अच्छा है इसलिए सेवा अच्छी करते हैं, लेकिन योग और धारणा नहीं है। कोई धारणा में अच्छे हैं पर सेवा में अच्छे नहीं है। तो इसलिए देखो बाबा क्या कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं। चलो कई हैं जो नहीं ज्ञान सुना सकते, इतना नहीं कर सकते हैं, तो चलो स्थूल सेवा करते हैं। स्थूल सेवा करने वाले भी बहुत ज्ञान अच्छा सुनाते हैं। हमने तो देखा कई माताएं बिल्कुल अनपढ़ लेकिन और खूब स्थूल सेवा करती, लेकिन ज्ञान भी बहुत अच्छा सुनाती है। भले वो लौकिक दुनिया का ज्ञान नहीं होगा उनको, लेकिन बाबा के ज्ञान में बहुत होशियार और सुनाती रहती है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा भी बहुत करते हैं। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स तो मिलती है, खाली ज्ञान सुनाना ही सब्जेक्ट नहीं है, सेवा स्थूल सेवा भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलते हैं। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते हैं। ये वास्तव में बाबा कहते देते हैं ये अमर कथा तीजरी की कथा सुनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये वास्तव में कथा नहीं है। कथाएं तो वो साधु महात्माएं सुनाते रहते हैं ना, कथावाचक कैसे कथा सुनाते रहते हैं, वो कनरस होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये कथा नहीं है। तो क्या है ये बाबा कहते हैं वास्तव में रूहानी ज्ञान है। रूहानी ज्ञान है ये। अपने को और बाप को जानना, वो तो कह देते हैं, क्या कहते थे आत्मा और परमात्मा के लिए भक्ति मार्ग में, वो तो कह देते जैसे पानी से बुदबुदा निकला फिर समा जाता है। आत्मा भी उसका अंश है, उस ब्रह्म का अंश है, और वो आत्मा अंश निकला फिर वापस समा जाएगा, उस ब्रह्म में लीन हो जाएगा। जैसे बुदबुदा निकला पानी से, पानी में समा गया। तो वो तो कह देते कि जैसे पानी से बुदबुदा निकलता है फिर समा जाता है, हम भी ब्रह्म से पैदा हो पाठ बजाया फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। मैं ब्रह्म का ही अंश हूँ, ब्रह्म से निकला हूँ, ब्रह्म में समा जाऊंगा, ब्रह्म को ईश्वर मानते हैं। हम ब्रह्म से पैदा हो पाठ बजाए फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, या ब्रह्म ही बन जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं या ब्रह्म ही बन जाते हैं। और कोई रचना और रचयिता का ज्ञान है ही नहीं, बस यही है उनके पास। हम ब्रह्म से निकले हैं, ब्रह्म में समा जाएंगे, आत्मा अंश है परमात्मा का, फिर वो अंश उसमें मिल जाता है, बुदबुदा निकला फिर समा जाता है। बाबा कहते और कोई ज्ञान नहीं है उनके पास। ज्ञान तो बाप ही आकर के समझाते हैं। इनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते हैं, कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। सहस्त्र नाम शिव के, कितने नाम, जहाँ जाओ अलग अलग शिव के मंदिर, शिव के अलग अलग नाम। तो बाबा कहते हैं कि उनके नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो जो परमात्मा ने कर्तव्य किया है उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए। अब बाप कहते हैं ये है कांटों की दुनिया, विषय सागर। ये भी सबको लिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाबा जब कहते थे आप एग्जीबिशन समझाते हो, मेले में समझाते हो, फिर बाद में ओपिनियन लिखाओ या प्रश्नावली भराओ उनसे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो लिखो कि हाँ मानते हो या नहीं मानते हो। तो ये भी सबको लिखाया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप तो आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। बाबा भारत में आते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। भारत खास और दुनिया आम, तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र तो सब है भक्ति के, बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। ज्ञान भी तो हर चीज का चाहिए ना। तो जैसे वाढ़ा है, कारपेंटर की बात बाबा करते, वाढ़े को वाढ़े का ज्ञान है
कई बार कारपेंटर को हम कहते ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। कारपेंटर कहता है बहन जी हमको पता है कैसे करना है, हमको थोड़ी मालूम है, पर कारपेंटर को ज़्यादा पता है कैसे करना है। कई बार हम ड्राइवर को भी कहेंगे ड्राइवर ये ऐसे कैसे करते हो, कहते हैं बहन जी हमको पता है, हम बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग थोड़ी सब जानते हैं। लेकिन उसको अपनी जो उनका जो पेशा है उसके बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं, तो वो उसको भी तो ज्ञान कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं बाकी हर एक को अपनी अपनी काम का ज्ञान है। वाढ़े को वाढ़े का ज्ञान है, कारपेंटर को कारपेंट्री का ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है। अब हम सोचे हम ही डॉक्टर बन जाएं, अब हमको थोड़ी जिससे डॉक्टर को ज्ञान है वैसे हमको होगा। डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है, ये है रूहानी ज्ञान, जो तो एक परमात्मा ही आकर के देते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि परमात्मा किसको कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो मुख्य बात है ही यह। माई बाप को खंडन कर दिया है, मात पिता को खंडन कर दिया, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, तो जैसे माँ बाप दोनों को खंडन कर दिया है, गीता को भी और शिव बाबा का भी नाम जैसे गुम कर दिया है। माई बाप को खंडन कर दिया है तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो जाते। झूठे पत्थरों की भी खानियां होती है, आर्टिफिशियल जो पत्थर होते हैं उसकी भी बाबा कहते हैं खानियां होती है। ये भी जैसे झूठे पत्थर है जो भी सुनाते हैं। पारस बुद्धि वाले रहते हैं पारसपुरी सतयुग में, ये तो है नरक। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित हैं। नरक और स्वर्ग दोनों भारत में ही है, खास भारत फिर आम दुनिया। नरक और स्वर्ग दोनों भारत में ही है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, स्वर्ग गया। अब ये बुद्धि में नहीं आता है कि स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, न कि नरक की। रावण राज्य कब से शुरू होता है ये भी किसको पता नहीं है। बल शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से ही होते हैं ना। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं। साधु उसको कहा जाता है जो साधना करे, तो साधना क्या करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं। बाप से मुक्ति मांगते हैं क्योंकि छी दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं। अब बाप कहते हैं पहले आत्मा को जानो कि कैसे जन्म मरण में आती है, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है। ये आत्मा की सारी नॉलेज जानो। सबसे जास्ती पाठ किसका है, जो देवी देवता थे उनका सबसे जास्ती पाठ है, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, चलो उन्होंने बहुत ज्यादा पाठ बजाया, अच्छा फिर वो कहाँ गए, कहाँ गए, पाठ बजाए तो जरूर फिर नीचे उतरे होंगे, जन्म लेते गए होंगे। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गए, उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा ना। अब वो कहाँ है कोई जानता नहीं। क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बेगरी पार्ट में होगा, कहीं न कहीं है बेगरी पार्ट में। क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि क्राइस्ट इस समय बेगरी पार्ट में होगा। अब तुम तो अच्छी रीति जानते हो, क्या जानते हो, अब तुम तो अच्छी रीति जानते हो कि लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को ही पुनर्जन्म ले 84 जन्म पूरे करने हैं। सभी आत्माएं तो 84 जन्म नहीं लेगी, ये भी ज्ञान बुद्धि में है, ये भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते, वही पहली पॉइंट। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल बन नहीं सकते। योग से ही विकर्म विनाश होंगे
और सतो प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ न कुछ कांटेपन का अंश रहता है। जब तक यहाँ, जब तक आत्मा शरीर में है, इसका मतलब अभी तक संपूर्ण नहीं बनी है, तब तक कांटे का कुछ न कुछ अंश बना रहता है। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकते, आत्मा उड़ जाएगी, निकल जाएगी इस पतित शरीर से। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो, सब कांटे ही कांटे हैं। सोचो, सारी दुनिया इस समय कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। किसको कहेंगे खुशबूदार फूल? सच्चा खुशबूदार फूल जो अनेकों को कांटे से फूल बनाते हैं। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, सफेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है। इसको पानी में डालो, खिलता जाएगा, खिलता जाएगा, उसकी सुगंध आती जाएगी, खुशबू बढ़ती जाती है। ऐसा फूल कोई और होता नहीं, वो किंग ऑफ फ्लावर होगा कोई, ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए। फूलों की रानी कौन है? तो किसने कहा बाबा को, बाबा रात की रानी, रात को ही वो खिलती है, रात को ही सुगंध देती है वो रात की रानी। अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए, तो किसने कहा रात की रानी। तो गुलाब, मोतिया आदि अच्छे अच्छे फूल हैं। फ्लावर शो दिखाते हैं ना, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं। हमने तो बहुत देखा, विदेशों में भी बहुत देखा, भारत में भी। बेंगलोर में खास वो है स्थान जहाँ पर हर साल इतने फूल वहाँ पर सब अपने अपने लगा करके ले जाते, फिर उनको एक कंपटीशन रखते हैं और कैसे फिर इनाम मिलता है। तो वही बाबा कहते हैं फ्लावर शो दिखाते हैं, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम भी मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो ना, हम भी फूलों का बगीचा बना रहे, सब फूल बैठे हैं यहाँ। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो ना। शिव पर फूल चढ़ाते हैं, अब उसमें रतन ज्योत फूल, अक के भी फूल चढ़ाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजाता हूँ। मैं यहाँ तुम आप बच्चों को फूल बनाने का पाठ बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल हैं, कौन मोतिया है, कौन रतन ज्योत है, कौन अकबी है। बाबा जानते हैं। सबसे छीछी होता है अक, जंगली फूल है ना, तो सबसे छीछी होता है अक। उनकी चलन ही कांटों मिसल होती है, कांटे मिसल होती है उसकी चलन। कोई कोई तो बहुत तीखे कांटे हैं, तीखे कांटे बहुत चुभते हैं। कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं। क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो। कांटों की दुनिया है, फूलों की दुनिया में जा रहे हैं, अभी किनारा कर लिया है कांटों की दुनिया से। अभी तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर हो, कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पाट में रखता है, फूल को अलग पाट में रखेगा और कांटा को निकाल करके अलग पाट में रखेगा। अभी तुम कांटों की जैसे माली कांटों को निकाल फूलों को अलग पाट में रखता है, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है। सारी दुनिया कांटे वो अलग हो गए और तुम फूल बन रहे हो तो अलग पाट में हो, बाबा की दुनिया में हो। तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया है। तुम संगम पर हो, तुम्हारी मरम्मत हो रही है। कांटे से फूल बन रहे हो तो जैसे मरम्मत हो रही है तुम्हारी,
हाँ, बहुत ही बेकार हो गए थे, तो अभी बाबा बेकार को, वेस्ट को बेस्ट बना रही हैं, तो मरम्मत कर रही हैं। तुम्हारी मरम्मत होती रहती है, फिर भी माया कांटा बना देती है। कई बार आता है ना, गाड़ी को थोड़ा डेंट लगा, चलो गए वर्कशॉप में रखा और वो डेंट ठीक किया, फिर जैसे ही निकला फिर से धक्का मारा, फिर लगा, तो जैसे रिपेयर हुआ और ठीक हुआ फिर खराब हो गया। तो बाबा कहते हैं फिर भी माया कांटा बना देती है, फिर भी एक बार हमारा बन गया ना, बाबा का एक बार भी बन गया ना, तो ये माया के विघ्न भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। बाबा के बन गए तो आएंगे विघ्न, जब तक थोड़ा कांटापना है, और जैसे कांटापना खत्म हो जाएगा, बाबा कहते हैं ये सब विघ्न भी खत्म हो जाएंगे। फिर ये जो पाट में लगे हुए फूल है, चाहे पॉट को पाट को, उसमें जो लगे हुए फूल हैं, बाबा कहते हैं वो सब स्वर्ग में चले जाएंगे। जो फूल की पाट में रखे हैं या पॉट में रखे हैं, वो फिर बाबा कहते हैं सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। तुम कितने थोड़े फूल हो, कांटे तो बहुत है, बाबा कहते फूल तो कितने थोड़े हो। तुम्हें संगम युगी पाट में डाला है, बीज बोया हुआ है, माया का तूफान लगता है तो मुरझा देता है। पॉट में डालते हैं ना, कुंडी में डालते हैं, बीज डालते हैं, फिर उससे फूल निकलते हैं। तो तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है, कुंडी में जैसे डाला है, बीज बोया हुआ है, माया का तूफान लगता है तो मुरझा देता है। फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला है तो वो विनाश नहीं होता है, एक दिन जरूर खिलेगा, तो वो विनाश नहीं होता है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है, निर्भय बनना है, निडर बनना है। बाबा कहते हैं किस बात में निर्भय बनना है? ज्ञान सुनाने में। डरो नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये डरो नहीं। बाबा कहते हैं कि ये लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद ये मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। हर 5000 साल के बाद ये होता है। ये तो लिखना है कि ये लड़ाई भी 5000 वर्ष के बाद लगती है, पुरानी दुनिया को नया बनाने या नरकवासी को स्वर्ग बनाने के लिए। ये महाभारत लड़ाई भी जैसे 5000 साल पहले लगी थी, अभी फिर लगेगी। तो बाबा कहते किस लिए लगी थी? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए। तो बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियां तो बहुत सहज बताते हैं। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। कितना सहज है, बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में ही टुपका मारते रहते हैं, सो भी सागर में जाए ना, छोटे छोटे जहाँ टुपके हैं बस वहाँ भी वो टुपकी लगाते रहते हैं। नदी में छोटी कोई ऐसे नाला होगा उसमें भी टुपकी लगाएंगे, थोड़ा एक पॉन्ड होगा तो सरोवर होगा वहाँ भी टुपकी लगा देंगे। बाबा कहते सागर में जाए ना, नदियाँ भी तो सागर से निकलती है। नदियों का बाप कौन है? नदियों का बाप है सागर। नदियों का बाप तो सागर है ना, तो वहाँ गोता खाओ, वहाँ जाओ, टुपकी लगाओ। छोटी छोटी नदियों में क्या जाते हो? तो दुनिया में नदियाँ बहुत है, बहुत कुछ सुनाते रहते हैं, और भगवान तो सागर है। नदियों का बाप सागर है ना, वहाँ जाकर स्नान करो। परंतु वो सागर तो, वो जो सागर है बाबा कहते वो तो खारा है, इसीलिए मीठी मीठी नदियों में स्नान करने जाते हैं। अभी तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे हो। जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा ये अच्छा फूल है। जितनी जास्ती सर्विस करते जाएंगे बाबा समझेंगे ये अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते हैं।
बाबा कई बार कहते हैं ना, कैसे बाबा को लिखते थे, बाबा कुमार का दादी को भेजो, मनोहर दादी को भेजो, इनको भेजो, उनको भेजो, बाबा को लिखते थे। क्योंकि डायरेक्ट अगर उनको लिखते थे, दादियाँ कहती थी बाबा से पूछो, साकार में तो बाबा थे ना, तो बाबा से पूछो, बाबा हमको कहेंगे तब हम जाएंगे। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते हैं, समझते हैं फलाने हमसे होशियार है, परंतु अगर वो होशियार जो है, जिनको आप निमंत्रण देकर बुलाते हो, उनका फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए, रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते हैं कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है तो बाबा समझते हैं, क्या समझते हैं बाबा, कि इसमें कड़ा भूत है, ये क्रोध या विकार, ये कांटे भी है तो बड़े भूत भी है। कि बाबा समझते हैं कि इनमें बड़ा कांटा, ये इनमें कड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते, मम्मा बाबा पर भी कई ऐसे गुस्सा करते होंगे, इसलिए बाबा कहते हैं माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते। और ही बाबा कहते हैं और ही दुर्गति को पा लेंगे। अगर मम्मा बाबा पर भी किया तो बाबा कहते क्या उनकी गति होगी, और ही दुर्गति को पा लेंगे। गरीब निवास कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? बाबा तो रिटर्न में क्रोध नहीं करेंगे। हाँ, मुझे याद है, एक दृश्य याद है, कैसे एक व्यक्ति आया, भाई आया, दादी जी पर इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, इतना जोर जोर से चिल्लाया। दादी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, एकदम शांत। मैं पास में खड़ी थी, एकदम दादी एकदम शांत होके सुनती रही, कुछ एक शब्द दादी जी ने नहीं बोला। न उनकी दादी के चेहरे पर कोई परिवर्तन आया कि भाई वो गुस्सा आए, कुछ आंखों में कुछ नहीं, बिल्कुल शांत, बस आंखें बंद करके ऐसे सुनती रही। और कहाँ तक बोलेगा, फिर उसके बाद चुप हो गया। तो दादी जी ने कहा अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ, पानी लाएं। क्योंकि गुस्सा किया तो जरूर मुंह तो सूख गया होगा ना, तो अच्छा पानी लाएं, बैठ जाओ। इतना प्यार दिया, मैं तो हैरान हो गई देख करके। देखो दादी जी को भी छोड़ा नहीं। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए माँ बाप पर भी करते, वो उनकी क्या गति होगी। गरीब निवास कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? बाबा कभी क्रोध करेंगे क्या? भले बाबा के ऊपर कितना भी कोई क्रोध करे, लेकिन बाबा तो कभी नहीं क्रोध करेंगे। तो वो गरीब निवास है ना, तो गरीब निवास कब गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? सब गरीब है, अब क्या गरीबों पर क्रोध करना है, वो तो गरीब निवास बाप है। गरीब निवास बाबा आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने। सब कांटे हो गए, कंगाल हो गए, तो बाबा कहते हैं तो बाबा आया है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति है, दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। अब ये भी कर्मों की गति है। यहाँ पदमपति है, लेकिन वो धन तो सब मिट्टी में मिल जाना है, क्योंकि सेवा तो उससे की नहीं। जितनी सेवा करेंगे उतना ही वो भाग्य बनाएंगे। सेवा नहीं की, धन से भी नहीं की, तो भविष्य में क्या जाके बनेंगे। तो बाबा कहते हैं दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जाकर राजा रानी बनेंगे। भले एक पाई भी दी, बाबा कहते 1 रुपया भी दिया, लेकिन वो राजा रानी बनेंगे, है ना। तो इसलिए वो जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते हैं, आते हैं खा के चले जाते हैं, बहुत कुछ हाँ लिया, सौगात भी ली, सब कुछ ली, लेकिन एक थोड़ा भी बाबा की भंडारी में नहीं डालते, उनको बुद्धि में नहीं आता। मुझे याद है मैं मॉरिशस में थी, तो वहाँ पर एक बड़ा बिजनेसमैन आता था, तो उसने कहा मैं भारत जाता हूँ, मैं माउंट आबू जाऊँ। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं जाओ, तो चिट्ठी लिख के दी। वो आया था यहाँ, इतने 3-4 दिन रहा, अच्छी तरह से उनकी खातिरी हुई, और जाते समय उसने कुछ भी नहीं दिया यज्ञ में, बस खा पी करके सौगात वगात लेके चला गया। तो जब वापस आया तो बहुत महिमा की, मधुबन की। तो मैंने पूछा आपने कुछ भंडारी में डाला? कहता अच्छा वो भी डालना होता है क्या?
हमको तो लगा कि बस यहाँ खाना पीना है, सौगात मिलती है, खुश हो जाओ, ले जाओ, बाप का घर है। तो हमको तो कुछ पता ही नहीं था, और मेरी भी बोलती जो उसको बताया नहीं। खैर उसके बाद उसको इतना वो शर्मिंदा हो गया, इतना शर्मिंदा हो गया, जो रोज सब्जी लाता था, क्योंकि वहाँ मैंने नहीं दिया तो वो कर्जा कैसे चुकता करूं। तो रोज सब्जी ले आता था। तो मैंने कहा रोज सब्जी लाते हो, आप कहाँ से लाते हो? कहता वो आप चिंता मत करो, मैंने मधुबन में कुछ नहीं दिया, वो कर्जा मुझे चुकता करता है। चलो वही सही, तो ऐसे भी होते हैं। तो एक पाई भी नहीं देते, बहुत धनवान है फिर भी नहीं देते। तो बाबा कहते हैं गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ भी नहीं देते हैं, उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। सुदामे का मिसाल है ना, ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते हैं बच्चे तुमको एक ईंट के बदले महल मिल जाएगा, दूसरे महल मिल जाएगा। यहाँ कौड़ियाँ देते हो, वहाँ हीरे बन जाते हो। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। बाबा चावल मुट्ठी बाबा को देते हैं तो बाबा से महल मिलता है। गुरु नानक के टिकाणे में जाते हैं, कुछ न कुछ रखते जरूर हैं। मंदिरों में जाएंगे ऐसे ही नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ रखेंगे टिकाणे गुरुद्वारे में। और टिकाणे ये अधिकतर सिंधी लोग टिकाणों में जाते थे, उसमें ग्रंथ भी रखते थे और देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखते थे। तो कुछ न कुछ रखते जरूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। बाबा कभी कहेगा नहीं। कई बार कहते ना भोग लगाते, कहते बहन जी कितना देना होता है? हम कहते भी हर एक की अपनी अपनी भावना है, श्रद्धा है, अपनी अपनी स्थिति है। आप जितना देना चाहिए, थोड़ी है कि इतना है भोग के लिए इतना ही देना है, इतना इससे कम नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए हर एक की अपनी अपनी परिस्थिति है। तो गुरु नानक के ठिकाने में जाते हैं, कुछ न कुछ रखते जरूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता है। बाबा कभी मांगता नहीं है। बाबा कहते तुम अपने लिए ही भाग्य बनाते हो, परंतु यहाँ तो बाप दाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। दूसरा, क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। प्यार से सर्विस करनी है, सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है, कब होता उत्साह कम? जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। कितनी अच्छी बात! गुण मूर्त बनने की विधि क्या है? बस सबके गुण देखो। गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक
रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद का वैराग्य। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को याद करेंगे और उसके बाद भट्ठी में आए हुए सभी भाई बहने बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम आपको देंगे। महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते